हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी देशवासियों को, सभी सब्सक्राइबर को, सभी दर्शकों को मैं धनतेरस और दीपावली पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनके परिवार में जितने सदस्य हैं सबको ये कहना चाहता हूं कि ये दीपक जलाइए और खुशियों का त्योहार है, इसको खुशियों से ही मनाइए। और ये ज्यादातर ध्यान दीजिए कि जितने अगल बगल के लोग हैं, जीव और जानवर हैं, उनको इस दिवाली के शुभ अवसर पर पटाखों से उनको चोट ना पहुंचे, इसका भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दिवाली पर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जितने युवा मेरे सरकार में, मेरे राज्य में घूम रहे हैं और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, ये इसकी जिम्मेदारी मेरी है कि मेरे सरकार में भी इतने युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं। पर मैं ये इस दिवाली पर एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारी सरकार में जितने बेरोजगार युवा हैं वो इधर उधर टहल रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनके लिए मैं ऐलान करता हूं कि मैं बेरोजगारी भत्ता देकर जितने बेरोजगार युवा की परेशानी थोड़ी मैं कम करना चाहता हूं। इसलिए इस दिवाली के एक हफ्ते बाद एक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। उस फॉर्म में जितने बेरोजगार युवा हैं उस फॉर्म को भरें और भरने के बाद उनको बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। और मैं इनको ये भी ऐलान करता हूं साथ साथ कि अगले अगले साल में मैं इतने रोजगार निकालूंगा कि 60% से ऊपर युवा को रोजगार मिल जाएगा। और मैं सभी प्रशासनिक अधिकारी को यह कहना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस जिस विभाग में जो जो पद खाली है उसका अधिवाचन मेरे पास आना चाहिए। ये जो अधिवाचन आएगा, जिस पद को खाली खाली मिलेगा उस पद में संविदा पे भर्ती होगी और संविदा पे जितने भी कर्मचारियों की भर्ती होगी, उससे जितने बेरोजगार युवा इधर उधर ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको ये दिवाली पर तोहफा मेरी तरफ से रहेगा और जितने युवाओं को बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं प्रशासनिक अधिकारी से कहना चाहता हूं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरे जितने भी सारे विभागों का समीक्षा करें और मुझे रिपोर्ट दें कि किस विभाग में कितनी पोस्ट खाली है और जिस जिस विभाग में पोस्ट खाली है उसका एक सिरे से एक भर्ती निकाली जाए संविदा बेस पे, और संविदा बेस पे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को उसमें भरा जाए। और जब तक युवाओं को ये रोजगार नहीं मिल जाता तब तक बेरोजगार भत्ता से उनका काम चलता रहे। इसलिए इसका जो व्यवस्थाएं हैं, इसका प्रोसेस जल्दी से जल्दी कराया जा सके, इसलिए मैं प्रशासनिक अधिकारियों को ये नोटिस भेजूंगा। और योगी आदित्यनाथ ने इतना कह दिया कि जितने संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संविदा पे जो 6 साल 8 साल से जो संविदा पे काम कर रहे हैं, उनके जो उम्मीद है कि मैं संविदा से होकर आगे चल के परमानेंट हो जाऊंगा। मैं जिस विभाग में ये 8 साल से सेवा दे रहे हैं उस विभाग ने इनको अभी तक संविदा पे छोटी सी रकम पे रखा हुआ था। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो संविदा का खेल जो लंबे समय तक नहीं चलेगा। ये 5 साल 6 साल के बाद जो संविदा 6 साल तक कोई भी संविदा पर वर्क कर लेता है तो उसको परमानेंट कर दिया जाएगा। और भी पिछले जितने 7 साल 8 साल से जो संविदा पे स्टाफ काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी एक मैं बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं, क्योंकि उनको भी दिसंबर तक उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। और ये खुशखबरी उन्हीं के लिए है जो 5 साल से ऊपर संविदा पे अपना योगदान दे चुके हैं सरकार को। ये कहने के बाद उन्होंने कहा कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको दिवाली पे बोनस दिया जाएगा और जितने बड़े प्रशासनिक आला अधिकारी हैं उनको भी पुरस्कारित सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि जितने भी आला अधिकारी हैं वो जितने नीचे स्तर के अधिकारी हैं उनको मैनेज करने का काम करते हैं, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट होता है वो बड़ा ही जिम्मेदारी का काम होता है। तो मैं उनकी जिम्मेदारी को सलूट करता हूं और कहना चाहता हूं कि उनको पुरस्कारित होना, सम्मानित होना भी जरूरी है। उनका प्रोत्साहन बढ़ेगा और आगे चल के वो और से और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये उपचुनाव को लेकर ये कहना चाहता हूं कि आने वाला ये उपचुनाव बहुत बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सारी पार्टियां एक हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा नीचा दिखाने का काम कर रही हैं। पर मैं ये जानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी जनता के दिलों में राज करती है और जितने भी पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को जनता के दिलों से निकाल के फेंक नहीं सकती हैं। ये उपचुनाव में ये विरोधी दल को पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का स्तर कितना बड़ा है, अस्तित्व कितना बड़ा है। ये लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि जब जब ये एकत्रित होके भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश कर रहे थे यूपी में, तब तब इन्होंने हार मानी है, तब तब इन लोगों का गठबंधन टूटा है। आज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में इंटरनल मतभेद चल रहा है उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है,
क्योंकि समाजवादी पार्टी चाहती है कि मुझे वो यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मेरे प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा सीट पे लड़े, क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो भी सामने खड़े होकर कांग्रेस के पार्टी से ही बगावत करने पे उतर आए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी समाजवादी पार्टी से बगावत करने के पे उतर आए हैं। तो अभी तो गठबंधन में जो इंटरनल मतभेद चल रहा है, पहले उसे वो निपटारा करें। यूपी सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने जितना विकास का काम कर दिया है, वो ये सब विरोधी दल के जितने गठबंधन पार्टी हैं मिलकर भी उतना विकास नहीं कर सकते हैं। ये बोलने के बाद योगी आदित्यनाथ वहां से चले गए। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।